हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी कहानी है सीता मैया को क्यों दूर रहना पड़ा श्री राम जी से। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह भगवान हो या कोई इंसान। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में भी किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह के कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते से श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान श्री राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण करके ले गया था और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में वापसी की थी। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ा। हम सबके मन में यह सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा? ऐसी क्या वजह थी? आइए जानते हैं आज हम इस कहानी के द्वारा। कथा के अनुसार माता सीता बाल अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। जोड़े को देख के माता सीता उसकी ओर देखने लगी। वह तोता का जोड़ा भगवान राम और सीता के बारे में ही बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। माता तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों को कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को कुछ काट कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के बारे में बताया जाता था, इसलिए उन दोनों को हर एक चीज के बारे में पता है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे महल में ही रहोगे और तुम्हें यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजड़े में रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दो। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की कि सीता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि यह मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय पर इसे जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग किया है, वैसे ही गर्भावस्था में के दौरान तुमको भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता की पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।